नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। लॉकडाउन में खेरागढ़ कस्बे में बच्चा चोर गिरोह सदस्य काफी सक्रिय है। मासूम ने हार्डवेयर व्यापारी के यहाँ चतुराई से चोरी की और चोरी करने की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वहीं बच्चा चोर गिरोह को दुकानदार ने पकड़कर बैठाकर पुलिस को सूचना दी और पूर्व ने बच्चा गैंग के सदस्य कई कस्बों में टप्पेबाजी और अन्य चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अनमोल कहाँ रहता है? धौलपुर। चोरी क्यों करते हो आप? हैं? गलती से हो गई। 50,000 रुपये निकाले थे हैं? निकाले तो थे उनके? कितने रुपए थे वो? वापस कर दिए पूरे रुपए? अब वो तेरे साथी कौन है वो? हैं? कौन सी गाड़ी थी उनका? ये क्या मामला है चोरी का? एक वो ग्राहक हो तो वो पैसा का जेब में निकाल रही थी, वो मोड़ा है छोटा सा बगल ही थी आएगो तो भाई जेब में हाथ उड़ा रहा तो कहते वो दिक्कत तो पाई नहीं पैसा जेब में थे ये को जय बाकी संगो को ग्राहक के को दुकाओ तो बाकी दिखा पड़ेगा तो वो पकड़े के भजो का वो तो भजी को मोड़ा भजो की गौरी दुकान है और पकड़ ले। अब वो कहाँ पे ढाल रखा है? हम ना पता कहाँ को गोरू की दुकान पे है। गोरू दुकान पर तो हम ना पता एक और चोरी करके। आगरा से सीनू संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में तमसा मार्ग नदी पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि प्रशासन नजरअंदाज कर रही है। इस तरह से आम जनता नदी तालाब पर कब्जा कर लेगी और बरसात के पानी निकासी के लिए आम जनता को समस्या होगी, जिससे पूरे शहर में जल निकासी की समस्या हो सकती है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। रोहतास जिले के नोखा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुधवार को वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जिसके चलते सेंटर पर पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार के बाद निराश ही लौटना पड़ा। वैक्सीन इंचार्ज लक्ष्मण कुमार ने बताया कि सर्वर स्लो है और दूसरी डोज के लिए पुनः आवेदन करना होगा, क्योंकि नए अपडेट के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है, जिसके चलते वैक्सीनेशन में परेशानी हो रही है। उच्च अधिकारियों से इस विषय पर बात हो रही है। आके बैठे हैं घर में काम धंधा आके बैठे हैं घर में तो मामा कोई नहीं थे बबुआ तो परेशानी तो है ही है बैठल बैठल। अरे घर जाता तो अपना घर जाते घर के भी काम करते हैं। कितने देर से बैठे हैं? 2.5 घंटा हो गया। कुछ बोला जा रहा है इन लोगों के द्वारा? बोल रहे हैं कि अभी बैठिए, अभी देरी है, नेट नहीं खुला है, नेट खुल जाएगा तो। कहाँ से आई हैं आप लोग? क्या नाम हुआ आपका? इसमें हम लोग आए हुए हैं, यहाँ परेशानी है कि लोग 10 बजे से आए हैं, अभी तक हम लोग को टीका नहीं मिल रहा है। डबल डोज का टीका है, हम लोग को 44 दिन हो गया है, डबल डोज का टीका नहीं मिल रहा है। बहुत दिक्कत है। यहाँ लोग कह रहा है कि बैठिए बैठिए, हम लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं। बताइए कब मिलेगा टीका हम लोगों को? अभी लोग बोल रहे हैं 84 दिन पर दोबारा पड़ेगा। हाँ, ऐसा बोल रहा है लोग। 84 दिन पर फिर ठीक है, बैठिए। कब तक हम लोग बैठे रहेंगे? शाम तक नहीं बैठे। क्या नाम है आपका? राजकिशोर प्रसाद, नोखा। कहाँ से है? नोखा से। अधिकारी से बात हुई किसी हाँ, अधिकारी से यहाँ जो है वही अधिकारी है। अब कौन अधिकारी हमको पता नहीं है, यहाँ जो बैठे हुए हैं। रोहतास से सीनू संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में नॉन टेक्निकल स्टाफ को लैब टेक्नीशियन की जिम्मेदारी दी जा रही है। सीएचओ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर होती है पेशेंट केयर की जिम्मेदारी। वहीं सीएचओ का दावा कि स्वास्थ्य विभाग 4 दिन में लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दिलाने की कर रहा है बात। लैब टेक्नीशियन का कोर्स की अवधि होती है 2 साल और डीएचओ में उठाए सवाल, जहां 4 लैब टेक्नीशियन के कोर्स की अवधि 2 साल होती है। वहीं डीएचओ में उठाए सवाल कि 4 दिन कैसे सीख पाएंगे लैब टेक्नीशियन की बारीकियां। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकिरण राजपूत है और मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और आप जो है आज तक सीएमओ से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी? अभी हम सीएमओ साहब से मिलने आए थे, जो अभी एक हमारे लिए लेटर जारी हुआ है, जिसमें सभी सीएचओ को एलटी के रूप में कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है, लेकिन जो हमारे जीओ में नहीं है और जो
हम अभी कर नहीं सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास डिग्री है, ना डिप्लोमा है उस एलटी का, ना कोई भी कार्य अनुभव है। क्योंकि हमने अभी अपना नर्सिंग का और जो हमने केजीएमयू से इस सीएचओ के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, हम उसी के आधार पर कार्य अभी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं। जैसे L1 L2 कोविड जितनी भी हमारी वैक्सीनेशन है उसमें वेरीफायर का काम कर रहे हैं, डाटा ऑपरेटर तक का भी हम लोग सभी जगह काम कर रहे हैं। क्या दी है? नई जिम्मेदारी हमें एलटी के रूप में जोड़ा गया है कि आप एलटी का कार्य संभालेंगे, सैंपलिंग करेंगे, जो हमारे जियो में बिल्कुल है ही नहीं, या जिसकी हमें जानकारी नहीं है। वो एक सोचनीय कदम है कि हमें जानकारी है नहीं और हमसे कार्य कराया जाए। तो ये एक मेरे हिसाब से और हम सभी सीएचओ ने ये सोचा है कि हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो हम पे इसका कुछ भी कार्य एलटी से संबंधित आता है और ना हम इसके योग्य हैं। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विकासखंड पट्टी में नवनिर्वाचित प्रधानों को मंगलवार को शपथ दिलाई गई। कोरोना के कारण शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरीके से ऑनलाइन रखा गया था। शपथ ग्रहण समारोह गांव के पंचायत भवन या अन्य सरकारी भवनों में रखा गया था, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए समारोह संपन्न हुआ। कहीं ऑनलाइन तो कहीं मोबाइल नेटवर्क फेल होने के कारण ऑफलाइन शपथ दिलाई गई। क्या नाम है आपका? परशुराम ओझा ग्राम पंचायत सराय मधई के आप नवनिर्वाचित प्रधान हैं जी। और आज आप शपथ ग्रहण आपका हुआ है जी। आज से आप अपना कार्यभार, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं जी बिल्कुल। तो हमें ये बताएं कि जनता ने आपको अपना बहुमूल्य मत दे करके मुखिया बनाया है अपना, तो उनके लिए आप कौन सी ऐसी योजना पर सबसे पहले फोकस करेंगे जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, जिसके लिए वो चाहते हैं कि उनका यही काम सबसे पहले होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं गांव की जनता जनार्दन को हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि गांव के विकास की और अपना मुखिया बनाने की उन्होंने सोच करके मेरे लिए मतदान किया, खुल करके मेरा समर्थन किया। इसके लिए मैं उनका कोट कोट आभार व्यक्त करता हूं। बरसात का सीज़न आने वाला है, गांव में जो भी जल निकासी की व्यवस्था, जहां जल निकासी की समस्या है वहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराना। वर्तमान दौर में, वर्तमान परिवेश में कोविड को लेकर के, कोविड महामारी को लेकर जो संकट का दौर चल रहा है, उसके लिए गांव का सैनिटाइजेशन कराया जा चुका है। दोबारा सैनिटाइजेशन फिर से शुरू होने वाला है। लोगों को मास्क वितरण के साथ जागरूक करना ये प्रथम दायित्व है कि सबसे पहले इस महामारी से बचा जाए। बाकी गांव में जो भी बिजली, पानी और रास्ते की समस्या है उसको भी सुचारू रूप से लोगों की समस्या का समाधान कराया जाएगा। कोई ऐसी एक मुख्य बात बताइए जो पिछले पंचवर्षीय में जिसका विकास नहीं हो सका, उस पर आप फोकस करेंगे? देखिए, गांव के सारे रास्ते खराब पड़े हैं, ना तो कहीं जल निकासी की समुचित व्यवस्था है। एक पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, वो भी गांव में बिल्कुल आबादी से रहित स्थान पर हो रहा है, जहां उसका कोई औचित्य नहीं है। सबसे पहले होगा कि पंचायत भवन किसी ऐसी जगह पर बनाया जाए जहां उसका समुचित सदुपयोग हो सके। आपकी ग्राम सभा में सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है कि नहीं? सार्वजनिक शौचालय निर्माणाधीन है, वो भी बिल्कुल एक छोटी सी बस्ती में बनाया जा रहा है, तो उसका भी कोई बहुत उपयोग समझ में नहीं आ रहा है। अगर संभव हो सका तो पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय किसी अच्छी जगह पर बनवाया जाएगा। हालांकि अब उसकी क्या प्रक्रिया है वो तो समझने के बाद ही पता चलेगा। आप पहली बार इस ग्राम पंचायत के प्रधान बने हैं जी। तो अभी तक जैसे आप मुखिया जब चुने गए उसके बाद से अभी तक का, आज तक का क्या अनुभव रहा आपका? अच्छा है, जनता जनार्दन ने भरपूर सहयोग किया है। जनता की ढेर सारी आकांक्षाएं हैं, जनता का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। हाँ, कुछ विपक्षी हर दल के, हर व्यक्ति के होते हैं, तो वो उनका काम ही होता है कि कहीं न कहीं हर नेक काम में, अच्छे काम में रोड़ा अटकाना। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।